श्री उत्तानपाद जी महाराज। उत्तानपाद कोई और नहीं, उत्तानपाद हम सभी लोग हैं। उत्तान माने होता है ऊपर और पाद माने पैर। जब हम सभी लोग माँ के गर्भ में रहते हैं उस समय हम सभी लोगों का पैर ऊपर की ओर होता है और सर नीचे की ओर होता है। उत्तानपाद की दो पत्नियां सुरुचि और सुनीति। सुरुचि मैया और सुनीति मैया है, दोनों लोग उत्तानपाद की दोनों लोग पत्नियां हैं। सुरुचि और सुनीति हम सभी लोगों की भी दो पत्नियां हैं। सुरुचि का तात्पर्य होता है कि जो अपने आप को अच्छा लगे, और सुनीति का तात्पर्य होता है जो नीति, जो वेद, जो धर्म, जो शास्त्र, जो पुराण कहते हैं वो सुनीति अर्थात सुंदर नीति। और सुरुचि का तात्पर्य है जो सु और रुचि मतलब जो अपने आप को रुचे, संसार को अच्छा लगे ना लगे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अपने आप को अच्छा लगना चाहिए, वह है सुरुचि। सुनीति मैया से ध्रुव जी महाराज और सुरुचि मैया से उत्तम जी। एक समय की बात, उत्तम जी पिता के गोद में खेल रहे थे। ठीक उसी समय ध्रुव जी महाराज अपने पिता के पास जाते हैं और उनके गोद में जाकर के बैठ जाते हैं। जैसे ही वह बैठते हैं सुरुचि मैया आती हैं और उनके हाथ को पकड़ करके वह गोद से उतार देती हैं। श्री ध्रुव जी महाराज के हृदय पर कुठाराघात होता है, कुठाराघात होता है। जब कुठाराघात होता है जाए उत्तानपादस्य सुनते सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्यो नेताय सुतो ध्रुवो। ध्रुव जी महाराज कहते हैं माँ मैं भी तो आपका पुत्र हूं और पिता तो हमारे भी हैं, आप मुझे क्यों गोद से उतार रही हैं। सुरुचि मैया ने कहा हे ध्रुव तू मेरे कोख से जन्म नहीं लिया है, तू मेरे कोख से जन्म नहीं लिया है, इसलिए तू इस गोद में बैठने का तुम्हारा अधिकार नहीं है और तू चला जा यहां से, तू यहां से चला जा और जा करके तू भगवान से तपस्या कर, और जब भगवान तुझे मिल जाएं तुझसे वरदान मांगने के लिए कहें तो तुम क्या कहना कि हे प्रभु मैं सुरुचि मैया के कोख से मैं जन्म लूं और जन्म लेने के बाद जब तू मेरे कोख से जन्म लेगा तब तू इस स्थान पर बैठने का अधिकारी होगा। कभी भी बच्चों का जो मन पटल होता है वह बिल्कुल निर्मल होता है, उनके हृदय पर कभी भी कुठाराघात नहीं करना चाहिए। ध्रुव जी महाराज रोते बिलखते अपनी माँ के पास जाते हैं, सुनीति मैया के पास, और सुनीति मैया से जाकर के कहते हैं माँ आज सुरुचि मैया ने ना मुझे हाथ पकड़ करके मुझे आज उतार दिया। उन्होंने कहा कि इसमें कौन सी बात है, तुम्हें भगवान का तुम हाथ पकड़ो, क्योंकि भगवान का हाथ जो है वह सबसे बड़ा हाथ है। संसार के लोग जो है ना, संसार के लोगों से कभी किसी प्रकार का आशा नहीं करना चाहिए। संसार के लोगों से कभी कुछ भी मांगना नहीं चाहिए, मांगना है तो ईश्वर से मांगो। संसार के लोगों से आसान किया करना,
यहाँ कोई नहीं अपना, सिया राम कहा करना। यहाँ कोई नहीं अपना है। भगवान जब अपने हैं, हम जान गए और हमने इस बात को मान लिया, तो उन्हीं से मांगे। और सबसे बड़ी बात, इस संसार में एक बात और जान लीजिए, जब संतोष आ जाता है ना, तो इस संसार की सारी वस्तुएं मिथ्या प्रतीत होती हैं। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान। जब संतोष आ जाता है तो संसार का जितना भी वस्तु है, यह कैसा धूर्य अर्थात है जो रज के बराबर, मिट्टी के बराबर प्रतीत होता है। इसलिए परम पिता परमेश्वर से जो भी मांगना मांगिए। किसी इंसान से आप मांगेंगे, किसी इंसान से आप मांगेंगे ना, वो खुश होकर के, जो बहुत धनी व्यक्ति है, आपको 2-4 लाख, 10 लाख, 20 लाख आपको दे देगा। कोई स्त्री प्रसन्न हो जाएगी, अपने आप को समर्पण कर सकती है। लेकिन परमपिता परमेश्वर, डॉक्टर साहब, जो परमपिता परमेश्वर यदि प्रसन्न हो जावे, तो परमपिता परमेश्वर संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं, तीनों लोगों की, जो आपके श्री चरणों में भगवान दे ना दे में। इसलिए उस भगवान के श्री चरणों में, पाद पद्मों में अपने आप को सदैव लगाए रखिए। इस कथा का माध्यम यह है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, यहाँ आप सभी लोग अपने अपने घरों से समय निकाल करके आए हैं, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा समय दे रहे हैं। उदाहरण स्वरूप एक कन्या को लीजिए। एक कन्या का विवाह होता है और उसमें दान दहेज खूब दिए जाते हैं, 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, जिसकी जैसी क्षमता है, जैसा जो विवाह करता है। लोगों ने दान दहेज दिया, खूब जो है लोगों को खिलाया पिलाया, कार, गाड़ी, मोटर, बंगला, जो उसकी व्यवस्था उसने दिया। और देने के बाद इस कन्या का उस वर से, जिस लड़के से उस लड़की का विवाह हो रहा है, यदि उस लड़की का उस लड़के से यदि प्रेम नहीं हुआ, तो वह दान दहेज जितना भी दिया गया, वह सब क्या है? बेकार है। बेकार है ना। ठीक उसी प्रकार से टेंट लगाया गया, बाजा लगाया गया, सब कुछ का आयोजन किया गया, बहुत अच्छे व्यास जी बुला लिए गए, व्यास जी ने खूब अच्छी अच्छी कथाएं कही, लेकिन जब तक भक्त का भगवान से प्रेम नहीं हुआ, तो सब कुछ क्या हो जाएगा? बेकार है। इसलिए हम लोगों का मूल उद्देश्य सिर्फ एक होना चाहिए कि हमारा भगवान से प्रेम हो, और हम भगवान के लिए हैं और भगवान हमारे लिए हैं। हम सब कार्य करते हुए, जैसे सब कार्य करते हैं, ब्रश करना नहीं भूलते। ब्रश करना कोई भूलता है? नहीं भूलता। स्नान करना कोई भूलता है? नहीं भूलता। कोई भोजन करना भूलता है? नहीं भूलता। उसी प्रकार से अपने जीवन में एक आदत डाल लीजिए कि जब तक मैं भगवान का 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार जब तक मैं नाम नहीं ले लूंगा, तब तक मैं कोई कार्य नहीं करूंगा। प्रातःकालीन आप उठते हैं, प्रातःकालीन आप उठते हैं, तो आप पहले क्या करें? अपने हाथों को देखें। ऐसे दोनों हाथों को बना लीजिए, हाथों को देखिए, इस हथेलियों को। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम।
पहले क्या होता था, विद्यालयों में नैतिक शिक्षा पढ़ाई जाती थी। बच्चों को बताया जाता था कि बेटा प्रातः कालीन आप जो है अपने कर को देखिए, अपने हाथ को देखिए, सोकर उठिए तो उसके बाद धरती माता को प्रणाम करिए, फिर माता पिता जो भी आपसे बड़े हैं उनको प्रणाम करिए, फिर जो है आप अपनी नित्य क्रिया करिए। लेकिन आज का समय क्या है, बच्चे कॉन्वेंट विद्यालयों में पढ़ रहे हैं और धीरे धीरे करके जब नैतिक शिक्षा समाप्त हो गई, नैतिकता भी समाप्त होती चली जा रही है। नैतिकता भी समाप्त होती चली जा रही है। लोगों को देख लीजिए, पहले के जो लोग हैं, आज के युवा वर्ग में क्यों बदलाव हो रहा है कि जो मुख्य मुख्य पुस्तकें हैं, संस्कृत विद्यालयों से हटा कॉन्वेंट विद्यालयों में संस्कृत बहुत कम पढ़ाया जाता है, नैतिक शिक्षा बहुत कम पढ़ाया जाता है। पहले गुरु लोग, जो गुरुजी लोग रहते थे, वह क्या करते थे, वह बच्चों को समझाते थे, बेटा आपको यह कार्य करना है। आज का समय तो ऐसा हो गया है कि यदि गुरु मार देवे तो घर से गार्जियन अभिभावक पहुंच जाते हैं, मेरे बच्चों क्यों मारे, कैसे मार दिए। तो वह भी बेचारे सोच लेते हैं कि जब मुझे बैठ करके सैलरी मिल रही, सरकार 40,000 50,000 दे रही है, तो काहे के मारे, काहे के झगड़ा मोहल्ले में भाई। और पहले ट्यूशन लगाना, कोचिंग लगाना लोग गुनाह समझते थे, बुरा मानते थे अध्यापक लोग, कि हमारी बेइज्जती होगी कि हमारे विद्यालय का बच्चा जो है ट्यूशन पढ़ता है। जो गांव के अध्यापक रहते थे जिस गांव में, वह शाम को घूम करके टहल करके देखते थे। हम लोग छोटे छोटे रहते थे, हम लोग डर जाते थे कि गुरुजी आ जाएंगे। तो यह जान लीजिए, जब मन में कुछ डर होता है और जब किसी के प्रति सम्मान होता है तो अपने आप ही कार्य अच्छे होते हैं। माता शत्रु पिता बैरी, एन बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य, हंस मध्य बको यथा। वह माता शत्रु है जो अपने बच्चों को संस्कार नहीं दी, वह पिता बैरी है जो अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा नहीं दी। माता शत्रु पिता बैरी, एन बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य, हंस मध्य बको यथा। जैसे बकुले का भी रंग श्वेत होता, सफेद होता है, और हंस का भी रंग सफेद होता है, लेकिन रंग के कारण, सफेद होने के कारण वह सम्मान नहीं पाता, वह हंसों के बीच में नहीं बैठ पाता है। ठीक उसी प्रकार से वह मनुष्य वह सम्मान नहीं प्राप्त कर पाता है जो संस्कार और शिक्षा से जो वंचित रह जाता है। इसलिए आप कुछ भी अपने बच्चे को ना दें, कोई घर ना बनवाइए, कोई घर ना बनवाइए, कोई जमीन जायदाद ना करिए। आप उसे अच्छी शिक्षा दे दें, अच्छा संस्कार दे देंगे, तो जान लीजिए कि आपने इस पृथ्वी का सबसे बड़ा धन दे दिया। आज बच्चे क्या कर रहे हैं, माता पिता को मार रहे हैं, डांट रहे हैं, गाली दे रहे हैं। क्यों, क्या कारण है? कारण सिर्फ यह है, अशिक्षा, नैतिकता की कमी, संस्कार की कमी, संस्कार की कमी। जब आप लोग अपने बच्चों को शाम के समय, जो भी लोग अपने घर पर आते हैं, आज की उन माताओं से मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं। मॉडर्न युग है, अभी तो हमारे ब्रज में बहुत अच्छा है, क्योंकि हम माताएं साड़ी पहनती हैं जो भारतीय सभ्यता का प्रतीक है। इस आंचल का बड़ा महत्व है। माताओं बहनों, जो माताएं बहनें हमारी आंचल रखती हैं, इस आंचल का बड़ा महत्व है। इस आंचल को जब माताएं बहनें जब सर पर रखती हैं, एक स्त्री के जीवन में
एक स्त्री के जीवन में उसके पति से बढ़कर कुछ नहीं होता है। जैसे आप सभी लोग, आपके पास पैसा है, नोट है, सोने का सिक्का है, तो आप लाकर में छुपा करके आप रखते हैं। आप लाकर में छुपा करके रखते हैं, हमारा कोई देख ना ले, हमारा कोई चोरी ना कर ले। ठीक उसी प्रकार से इन माताओं बहनों के जीवन में उनके पति से बढ़कर के कोई चीज नहीं होता। इसलिए माताओं बहनों को सदैव अपने सर को ढक कर रखना चाहिए, जिससे उनके सिंदूर पर किसी की नजर ना पड़े। और जब यह माताएं बहनें जब अपने दुपट्टे को, अपने पल्लू को जब सर पर रखती हैं, तो यहाँ पति की रक्षा होती है। और जब इसी पल्लू को जब नीचे रखती हैं, तो यहाँ पर उनके लाला की रक्षा होती है। और जो माताएं बहनें जींस पहनकर घूम रही हैं, बताइए वह कौन से आंचल का सुख अपने बच्चे को दे पाएंगे। जो माताएं बहनें जींस पहनकर घूम रहे, आप दिल्ली में चले, आपसे दिल्ली नजदीक है, इसलिए अपने संस्कार को मत भूलिए। आपके सभ्यता को विदेशी अपना रहे हैं, आप तो ब्रजवासी हैं। देखिए अंग्रेज यहां पर आपके इस्कान मंदिर बना करके, और वह साड़ी माताएं बहनें पहन करके राधे कृष्ण का जाप करती हैं, कितना अच्छा लगता है। इसलिए अपने संस्कार, अपने, और वस्त्र का मतलब यह होता है, इंटरमीडिएट में एक पाठ पढ़ाया जाता है जिसका नाम है पर्दा। बहुत सुंदर पाठ है, शायद उसके लेखक जैनेन्द्र पाल जी या जो भी हो, लेखक का नाम उतना याद नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत ही सुंदर पाठ है पर्दा। पर्दा का तात्पर्य होता है, शरीर को ढकने का तात्पर्य पर्दा होता है। शरीर प्रदर्शन के लिए, अंग प्रदर्शन के लिए पर्दा नहीं होता है। अभी एक कार्यक्रम कर रहे थे, उस कार्यक्रम में एक कोई आया और उसका फटा हुआ पूरा जींस था। हमने कहा भैया तुम्हारा जींस तो फटा हुआ। उसने कहा अरे महाराज जी जींस फटा नहीं है, ये बहुत महंगा जींस है। हमने कहा अरे महंगा जींस है। उसने कहा गुरुजी इस जींस को कहते हैं डैमेज जींस। हमने कहा अरे यार जब तुम्हें ऐसा ही पहनना, इससे बढ़िया तुम वस्त्र ही ना पहनो। अर्थात वस्त्र अंग प्रदर्शन के लिए नहीं होता है। आप सभी लोग उन गलत चीजों पर रोक लगाइए जो संस्कार के खिलाफ हों। कुछ बच्चे ऐसे पैंट को पहनते हैं कि पीछे से उनका जो है पैंट सरक जाता है। ऐसे पैंट को पहनने क्या मतलब भैया, इससे बढ़िया पैंट ही ना पहनो, पैंट ही ना पहनो, वैसे रहो। ये कहां से कमी आ रही है? यह संस्कार की कमी है, यह संस्कार की कमी आ रही है। आज ध्रुव जी महाराज जब अपनी मां के पास गए हैं, माता यदि अच्छी हैं तो एक बात है जान लीजिए कि बच्चे निश्चित रूप से अच्छे हो जाएंगे। मां के ऊपर पूरा दायित्व, पूरी जिम्मेदारी मां के ऊपर होती है। जेम्स वाट के जीवनी को उठाकर पढ़िए। जेम्स वाट ने, जिसने भाप का इंजन बनाया, अध्यापिका जो मैडम पढ़ा रही थी उन्होंने कह दिया कि यह लड़का जो है, यह बालक जो आ रहा है ये अच्छा नहीं है, इतना क्वेश्चन करता है, इतना प्रश्न करता है, परेशान कर देता है। लेकिन मां यह जान रही थी जेम्स वाट की कि हमारा बच्चा गलत नहीं है, इसके मन में जो प्रश्न उठते हैं उस प्रश्नों का उत्तर चाहता है। बच्चे प्रश्न करते हैं, आपको प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है तो आप उस उत्तर को ढूंढ कर दीजिए। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, चलो बैठो यहां से, इतना प्रश्न करने वाले, मार देते हैं। और वह क्या होता है, वह बच्चों के हृदय पर कुठाराघात होता है, जो वह बच्चों का मन कुंठित हो जाता है और वह कोई प्रश्न भी नहीं करते हैं और फिर वह घृणा की दृष्टि से देखने लगते हैं। इसलिए सदैव बच्चों के प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करिए।
ढूंढ करके नहीं आता है, कह दीजिए बेटा हम कल बताएंगे, परसों बताएंगे। बच्चों को डांटिए नहीं। बच्चे भगवान के स्वरूप होते हैं, उनके अंदर जिज्ञासा होती है। ध्रुव जी महाराज जिस समय जाते हैं माता के पास, मां कहती है कितने सुंदर, सोचिए एक ही राजा की दोनों पत्नियां हैं, सुनीति मैया और सुरुचि मैया। जितना अधिकार सुरुचि का है उससे जरा सा भी कम अधिकार सुनीति मैया का नहीं है। लेकिन सुनीति मैया ने एक भी बार यह नहीं कहा कि कैसे उसने कह दिया। आज की माताएं इतना बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। तुम्हारा भी अधिकार है, हमारा भी अधिकार, तुम कैसे कह दी हमारे बच्चे को। लेकिन नहीं, सुनीति मैया ने क्या कहा, बेटा मां ने तो तुझे बहुत अच्छी बात बताई जो आज तक हम नहीं बता पाए। उन्होंने भगवान का रास्ता दिखाया, भगवान का रास्ता दिखाया। मां भगवान कहां रहते हैं? मैया ने बताया भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट हो ही हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होए मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट हो ही मैं जाना। प्रेम से प्रगट होए मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। लेकिन अंतिम लाइन पर ध्यान दीजिए, प्रेम से प्रगट हो ही मैं जाना। यह प्रेम ही तो नहीं आता है, यह मन और बुद्धि, मन और बुद्धि इस भक्ति को ठग लेते हैं। जो प्रेम जागृत नहीं हो पाता है, जो असली चीज है। जब प्रेम जागृत नहीं हो पाता, संदेह बार बार उत्पन्न करता है। मैया ने बताया पुत्र भगवान को प्रेम चाहिए। भगवान जो है उनको कुछ भी नहीं चाहिए, ना वह तन देखते हैं ना वह धन देखते हैं, वह तो केवल मन देखते हैं। भगवान को तन मोहन धन मोहन नहीं कहा गया, क्या कहा गया, मन मोहन कहा गया। उनको क्या चाहिए, आपका मन चाहिए। जो मन हम संसार में लगाए हैं इसी मन को आप दे दीजिए। तन आप संसार को दीजिए, क्योंकि तन को चाहने वाले इस संसार के लोग हैं, लेकिन मन को चाहने वाले केवल एक परमपिता परमेश्वर है। इन्होंने कहा मां भगवान मिलेंगे? मैया ने कहा बिल्कुल मिलेंगे। मां को यह क्या पता कि हमारा लाला हमसे जो प्रश्न कर रहा है, इस प्रश्न के लिए यह क्या करेगा। रात्रि के समय जिस समय माता जी सो रही हैं, सुनीति मैया, ध्रुव जी महाराज उठते हैं और मां जिस समय सोती हैं धीरे से वह क्या करते हैं, चल देते हैं। और 5 वर्ष की उम्र है, 5 वर्ष की उम्र में वह उन्होंने भगवान को प्राप्त करने के लिए वह चल दिए। और हम लोग 25, 55, 60, 100 के हो गए, लेकिन फिर भी भगवान के लिए नहीं निकले। तो जब भगवान के लिए नहीं अपने घर से निकलते हैं तो भगवान हमारे लिए कहाँ इतने फुर्सत में रखे हैं। हम जब गोरखपुर से चल करके आए तब तो आप जैसे संतों का दर्शन हुआ। तो जब कुछ कदम हम चले, कुछ कदम आप चले, लेकिन जब आप भी नहीं चलेंगे, हम भी नहीं चलेंगे, तो दूरियां बनी ही रहेंगी। इसलिए भक्त को सदैव आगे बढ़ करके, जैसे ही आप एक कदम चलेंगे, भगवान आपके लिए 1000 कदम चलने के लिए तैयार हैं। आप चल करके तो देखिए।
भगवान के लिए आप थोड़ा समय निकाल कर तो देखिए। हाँ, थोड़ा समय जब आप निकालेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, तो जो उसमें अनेकों प्रकार की बाधाएं आएंगी। एक बात है, सत्य है, जब आप पूजा पाठ करेंगे उसमें अनेकों प्रकार की बाधाएं आती हैं। क्यों बाधाएं आती हैं? परीक्षा उसी की होती है जो विद्यालय में पढ़ने जाता है, जो धर्म के मार्ग पर चलेगा, परीक्षा तो उसी की होगी ना। और जो धर्म का मार्ग ही नहीं अपनाएगा उसकी परीक्षा क्या है? संत वैसे होते हैं, कैसे? जैसे एक एक का सिक्का आपको 8 सिक्के दे दिए गए और एक सिक्का आपको 2 दिया गया, 2 का। जो 8 सिक्के हैं एक एक के, उसमें से कहा जाए इसमें से आप बड़ा सिक्का निकालिए तो सब सिक्के आपके बराबर होंगे। लेकिन जो 2 का सिक्का है, आपसे कहा जाए कि इसमें से आप बड़े सिक्के आप उसको किनारे कर दीजिए, तो सदैव आपको 8 रुपए पर वह 2 रुपए आपको बड़ा दिखाई देगा। वही सबसे बड़ा सिक्का है। तो वह कैसा है? ठीक उसी प्रकार जो संत हैं वह धन का परिग्रह नहीं करते। जैसे हमारे श्री विजय भैया जी धन का परिग्रह नहीं करते। हमारा आपका जब से साथ हुआ है, वृंदावन में हमारा आपका साथ हुआ, पूर्व जन्मों का कुछ संस्कार, प्रथम जो है शब्द हमारे मुख से भैया ही निकला, और वह भी एक छोटे भाई के तरह से निर्वाह कर रहे हैं, और परमात्मा से प्रार्थना किसी प्रकार से निर्वहन हो जावे।